हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 7 है हमारी जो सीरीज चल रही थी 500 पजल सीरीज, और इसमें भी आज हम 4 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज हर बैंक एग्जाम में तो बढ़ गया है, उसके अलावा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट हर वन डे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो एसएससी हो, एलआईसी हो या फिर आईबी हो। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पजल को बनाता हूं। There are 7 persons A, B, C, D, E, F and G live on 7 different floors of a building but not necessarily in the same order. Lowermost floor is of the building is numbered as 1 and topmost floor is numbered at 7. तो सबसे पहले जो 7 मंजिला इमारत है उसके 7 फ्लोर बना लेते हैं। अब ये 7 फ्लोर हो गए। तो सबसे पहले अब हम कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। There are 4 persons living between F floor and D floor. जो F का फ्लोर है और जो D का फ्लोर है उन दोनों के बीच में 4 लोग रहते हैं, यानी कि 4 फ्लोर होंगे उन दोनों के बीच में। आगे देखते हैं, A lives just above F floor. जो A है वो F के फ्लोर से जस्ट ऊपर रहता है। There are more than 3 persons living between A floor and G floor. जो A का फ्लोर है और जो G का फ्लोर है उन दोनों के बीच 3 से ज्यादा पर्सन रह रहे हैं। इट मींस कम से कम 4 लोग रहते होंगे, यानी कि कम से कम 4 फ्लोर होंगे उन दोनों के बीच। C lives immediately above B floor but doesn't live on even number floor. जो C है वो B के फ्लोर से ऊपर तो रहता है, लेकिन C का जो फ्लोर है वो इवन नहीं है, यानी कि C का फ्लोर क्या होगा, ऑड नंबर का होगा। E doesn't live one of the floor below D floor. जो E है वो D के फ्लोर के नीचे नहीं रहता, यानी कि E जो है वो ऊपर रहता होगा D के फ्लोर से। ये चीज हो जाएगी। चलिए अब कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए F और जो D का फ्लोर है उन दोनों के बीच में 4 फ्लोर होने चाहिए, और जो F है उससे जस्ट ऊपर A होना चाहिए और D से ऊपर भी E का फ्लोर होना चाहिए, यानी कि F और D जो है वो 7th फ्लोर पे नहीं आएंगे। ये तो कंफर्म हो गया। अब F और D के लिए केवल 2 ही जगह बची हैं, या तो F और D 6th फ्लोर पे आएंगे या F और D कहां आएंगे, 7th फ्लोर पे। अब देखिए, अगर F हमने यहां लिया 1st फ्लोर पे तो D कहां आ जाएगा, D 6th फ्लोर पे आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में 4 फ्लोर का गैप है। अगर F यहां पर आ गया तो A आएगा 2nd फ्लोर पे, क्योंकि F से जस्ट ऊपर, यानी कि F से इमीडिएटली अब कौन रहता है, A रहता है। अच्छा, A और G के बीच में कम से कम 4 लोग रहते हैं, तो 1 2 3 4 छोड़ के G आ जाएगा 7th नंबर पे, 7th फ्लोर पे। अगर G 7th फ्लोर पे आ गया तो जो D है उससे ऊपर E होना चाहिए। उस E के लिए तो कोई फ्लोर बचा ही नहीं है, तो D 6th फ्लोर पे नहीं आएगा। D कहां आएगा, D आएगा 1st फ्लोर पे। तो D को आप 1st फ्लोर पे रखते हैं। D अगर हमने 1st फ्लोर पे रखा तो 1 2 3 4 छोड़कर F आ जाएगा 6th फ्लोर पे, और F से जस्ट ऊपर कौन रहता है, A रहता है। A और G के बीच में कम से कम 4 फ्लोर होने चाहिए, 1 2 3 4। 4 फ्लोर के बाद केवल एक जगह यही बची है G के लिए, तो G यहां आ जाएगा। अच्छा, G यहां आ गया तो ये कंडीशन है कि B और जो C है, B से जस्ट ऊपर C होना चाहिए, C का फ्लोर होना चाहिए, और जो C का फ्लोर नंबर है वो ऑड होना चाहिए। तो उसके लिए B के लिए केवल एक ये जगह चाहिए। B जब 4th फ्लोर पे आएगा तभी तो B से जस्ट ऊपर C जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे आ पाएगा। और बचा क्या आपका E, तो E कहां आ जाएगा, E आ जाएगा 3rd फ्लोर पे, और E जो है वो D से ऊपर होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी सेट हो गई। इसी के साथ एक पॉसिबिलिटी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी लेवल के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। AFCB EGD EGD। अगेन गाइज, आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको बनाता हूं। There are 7 people, ये 7 लोग हैं, are sitting in a circle. 5 of them are facing center while 2 of them are facing opposite to center. अच्छा, ये सर्कल में बैठे हुए हैं। सर्कल को अगर हमने कट किया तो सर्कल क्या एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम 7 लोग सेट कर देते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि सेंटर किस साइड है और अपोजिट टू सेंटर किस साइड है। सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, C sits 3rd to left of D and both of them are facing center. जो C है
वो थर्ड टू लेफ्ट है किससे, डी से, और दोनों के दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब जो सी है थर्ड टू लेफ्ट तभी होगा जब डी जो है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा। अगर डी ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो सी भी ऊपर की तरफ फेस करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। इट मींस जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है वो कहां फेस कर रहा है, वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, और जो नीचे फेस कर रहा है वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है। यहां तक ये समझ में आ गया। E is neither an immediate neighbor of D nor C। जो E है वो ना ही D का इमीडिएट नेबर है ना ही C का इमीडिएट नेबर है। तो सिंपल सी बात है E जो है वो C और D का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इस तरीके से आ जाएगा। आगे देखते हैं, द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F। अच्छा, D और F के बीच में जो एक रहता है, जो एक बैठा हुआ है, एक ही बैठा हुआ है, इट मींस D और F के बीच में सिर्फ एक पर्सन होगा। इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है, यानी कि वो नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा। ये चीज भी कंफर्म हो गई यहां पर, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जो फेस कर रहा है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो नीचे की तरफ जो फेस कर रहा होगा वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा होगा। जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, जो जी है वो ए से थर्ड टू राइट बैठा है। एंड जी इज फेसिंग सेंटर, और जी अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो जी भी ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा। अच्छा, अगर जी ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, इट मीन्स ए भी ऊपर की तरफ फेस कर सकता है। क्या ये कंडीशन हो सकती है? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ए इस साइड हो, अभी ए के लिए कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं, द वन ऑफ बीज इमीडिएट नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। देखिए, बी का जो एक नेबर है वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है, और वो भी कोई एक ही नेबर है जो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन हो गई। चलिए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं इस पजल को? सबसे पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सी हमने यहां लिया तो सी ऊपर की तरफ फेस कर रहा है और डी भी ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, और दोनों के दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि जो ऊपर फेस कर रहा है वो सेंटर की तरफ हो गया। अच्छा, सी का इमीडिएट नेबर ई नहीं होना चाहिए, यानी कि ई यहां नहीं आ पाएगा, ई यहां नहीं आ पाएगा, और ई डी का भी इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो ई इन दोनों जगह भी नहीं आ पाएगा। ई के लिए केवल एक जगह बची है, वो कौन सी? ये, तो ई यहां आ जाएगा। अब बी और एफ के बीच में जो एक पर्सन बैठा है वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है। अगर डी के हम राइट में जाएंगे तो राइट में तो एक छोड़ के ई बैठा है, यानी कि डी के लेफ्ट में ही होगा एफ। तो अगर एफ को हमने एक छोड़ के, डी से एक छोड़ के एफ को बैठाया, तो एफ और डी के बीच में जो बैठा हुआ है वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है, यानी कि वो नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और ये भी हो गई। देखिए, अब ए से थर्ड टू राइट में जी होना चाहिए, और जी सेंटर की तरफ फेस करेगा, यानी कि जी यहां तो आने से रहा, जी यहां तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां जो पर्सन बैठा हुआ है वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है। और ए यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि ए यहां आएगा तो केवल सेकंड टू राइट में या सेकंड टू राइट में जी बैठ पाएगा। तो ए के लिए सिर्फ एक जगह ये बची कि ए कहां आ सकता है, ए यहां आ सकता है क्या? ए यहां नहीं आ सकता, क्योंकि एक दो छोड़ के फिर जी यहां नहीं आ सकता। तो ए के लिए यही एक जगह बची, ए यहां आ पाएगा। अगर ए यहां आया तो थर्ड टू राइट, यानी कि एक दो छोड़ के जी यहां पर आ जाएगा, और जी कहां फेस कर रहा है? सेंटर की तरफ, यानी कि जी ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा। अब केवल एक जगह बची, पर्सन कौन बचा ये देख लेते हैं, ए बी, बी बचा, तो बी आपका यहां आ गया। अच्छा, बी का जो एक इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा है, लेकिन डी तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है जो कि बी का इमीडिएट नेबर है, तो जो ई है वो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहा होगा। अब केवल दो लोग थे जो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहे थे, और वो कौन कौन से हैं? वो ई है और ए है। तो बाकी जो बच्चे वो सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे, तो बी और एफ भी किस तरफ फेस करेंगे? सेंटर की तरफ। चलिए चेक कर लेते हैं। जी से हम स्टार्ट करते हैं। जी से राइट में है सी एफ ए डी, जी से राइट साइड में है सी एफ ए डी बी ई, जी के राइट साइड में है सी एफ ए डी बी ई, और ए और ई केवल ये दो लोग हैं जो कि अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहे हैं। तो ई यहां पर है और ए यहां पर है, यही दो लोग हैं जो अपोजिट टू सेंटर फेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगेन आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके लिए इस पजल को बनाता हूं। 6 बॉक्सेस, 6 बॉक्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज दी हुई हैं। ऑल बॉक्सेस आर प्लेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 6। तो सबसे पहले जो रैक है वो बना लेते हैं 6।
अब सबसे पहले कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। द बॉक्स फ्रॉम मैक्सिको इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स डी। जो बॉक्स मैक्सिको से आया है, जो बॉक्स मैक्सिको से आया है वो बॉक्स डी के जस्ट ऊपर है, यानी कि जो बॉक्स डी है उससे जस्ट ऊपर मैक्सिको से आया हुआ बॉक्स है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड एफ। ए और एफ जो बॉक्स हैं उन दोनों के बीच में एक बॉक्स है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स फ्रॉम जापान एंड बॉक्स फ्रॉम इंडिया। जो बॉक्स जापान से है और जो बॉक्स इंडिया से है उन दोनों के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स बी इज फ्रॉम चाइना। जो बॉक्स बी है वो कहां से है, वो चाइना से है। बॉक्स ई इज प्लेस्ड जस्ट अबव सी विच इज फ्रॉम पोलैंड। जो बॉक्स ई है वो सी जो बॉक्स है उससे जस्ट ऊपर रखा हुआ है, और जो बॉक्स सी है वो कहां से आया है, वो पोलैंड से आया है। बॉक्स एफ नॉट फ्रॉम जापान बट प्लेस बिलो द बॉक्स विच इज फ्रॉम चाइना। यानी कि बॉक्स बी से नीचे रखा गया है बॉक्स एफ, और जो बॉक्स एफ है वो जापान से नहीं आया है, तो एफ यहां पर नहीं है। मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड डी। बॉक्स सी और डी के बीच में एक से ज्यादा यानी कि कम से कम दो बॉक्स रखे हुए हैं। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच इज फ्रॉम नेपाल। जो बॉक्स एफ है वो चाइना से तो नीचे रखा गया है, लेकिन जो बॉक्स नेपाल से आया है उससे ऊपर रखा गया है। और सी और डी के बीच में जैसा कि आपको बताया है एक कम से कम एक बॉक्स रखा गया है, या सॉरी कम से कम दो बॉक्स रखे गए हैं, क्योंकि सी और डी के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स डी इज नीदर फ्रॉम जापान नॉर फ्रॉम इंडिया। जो बॉक्स एफ है वो जापान से तो है ही नहीं, उसके अलावा बॉक्स डी भी जापान से नहीं है, और बॉक्स डी इंडिया से भी नहीं है। द बॉक्स फ्रॉम इंडिया इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स सी। यानी कि जो चाइना से बॉक्स आया है, नहीं चाइना से तो बी बॉक्स आया है, यानी कि जो बॉक्स पोलैंड से आया है उसी के नीचे जो बॉक्स इंडिया से आया वो भी इंडिया से जो आया है बॉक्स वो भी पोलैंड से जो बॉक्स आया है उसके नीचे रखा गया है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं ये देखिए। देखिए देखिए ई और सी की अगर हम बात करें, ई और सी की अगर हम बात करें तो ई के जस्ट नीचे है सी, और सी से कम दो बॉक्स छोड़ के यानी कि एक दो बॉक्स छोड़ के डी होना चाहिए। तो ये कुछ इसी तरीके से बनेगा, और सी से नीचे ही इंडिया होना चाहिए। सी से नीचे अगर इंडिया होना चाहिए, देखिए ई और सी की बात करें, अगर हमने सी को यहां पर लिया, बॉटम पे लिया, तो ई यहां आ जाएगा, लेकिन सी से नीचे इंडिया भी तो आना चाहिए, तो यानी कि बॉटम पर तो सी नहीं आ पाएगा। अगर सी हमने सेकंड फ्लोर पे लिया तो ई कहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, और सी से कम दो बॉक्स छोड़ के डी कहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। अगर डी यहां लिया तो डी से ऊपर क्या होगा, मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको वाला बॉक्स यहां आ जाएगा। अगर मैक्सिको वाला बॉक्स आ गया तो सी से नीचे इंडिया वाला बॉक्स भी तो होना चाहिए, तो इंडिया यहां पर आ जाएगा। तो चाइना के लिए केवल एक ही जगह होती है, यानी कि चाइना यहां पर आ जाएगा। अब अगर चाइना यहां पर आ गया, चाइना अगर यहां पर आ गया तो जो इंडिया है और जापान है उन दोनों के बीच में केवल एक बॉक्स होना चाहिए। तो बॉक्स ई कहां से होगा, जो बॉक्स ई होगा वो जापान से होगा। अगर ई जापान से है और सी कहां से है, सी तो पोलैंड से है ही है। बॉक्स डी ये आ गया ए एफ। अब देखिए यहां पर कौन सी कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, जो बॉक्स ए है और जो बॉक्स एफ है उनके बीच में केवल एक ही बॉक्स होगा, लेकिन यहां पर देखिए यहां तो केवल यहां तो केवल डी, जो यहां पर केवल ये एक जगह बची है और एक जगह ये बची है, लेकिन जो बॉक्स चाइना से आया है वो तो हमें पता है बी, यानी कि ये वाली जगह तो बची नहीं है। तो ये जो जगह बची है बॉक्स जो फर्स्ट और 6 के बीच में है, यानी कि उन दोनों के बीच में 1 2 3 4 बॉक्स आ रहे हैं, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी कि बॉक्स ई और सी यहां भी नहीं आ सकते। अगर बॉक्स ई और सी नीचे की तरफ नहीं आ सकते तो बॉक्स ई और सी ऊपर की तरफ होंगे,
तो एक बार इसे बना के देख लेते हैं। इसी तरीके से आपको लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जामिनेशन में अपनी फिंगर से चेक कीजिए कि बॉक्स ई और सी कहां नहीं आ सकते, मतलब क्या कहां नहीं आ सकता। अब देखिए बॉक्स ई और सी की अगर हम बात करें, अगर बॉक्स ई मैंने ऊपर लिया तो बॉक्स सी उससे जस्ट नीचे है, और सी कहां से आया है, सी पोलैंड से आया है, और सी जो पोलैंड से आया है उसके नीचे इंडिया से आया हुआ बॉक्स होना चाहिए, और इंडिया से जो बॉक्स आया है उसको एक छोड़ के जापान होना चाहिए। अगर मैंने यहां पर इंडिया लिया तो यहां पर जापान आ जाएगा, और अगर यहां पर इंडिया लिया, अगर थर्ड नंबर पे इंडिया लिया या जापान लिया तो कहां आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे इंडिया या जापान आ जाएगा। और सी और डी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स होने चाहिए, तो सबसे पहले डी को हम सेट कर देते हैं। देखिए सी और डी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स होने चाहिए, यानी कि डी या तो यहां आ सकता है, डी या यहां आ सकता है। अब अगर डी यहां लिया तो डी से जस्ट ऊपर मैक्सिको वाला बॉक्स कहां आ जाएगा, यहां पर मैक्सिको वाला बॉक्स आ जाएगा। अब मैक्सिको वाला बॉक्स अगर यहां आ गया तो चाइना के लिए केवल एक ये जगह बची है, 4th नंबर पे चाइना आएगा। अगर 4th नंबर पे चाइना आएगा तो चाइना से नीचे क्या होना चाहिए, चाइना से नीचे एफ होना चाहिए, और एफ से नीचे नेपाल होना चाहिए। और अगर चाइना यहां आ गया, चाइना अगर यहां आ गया तो ये वाली कंडीशन आपकी सेट नहीं हो पाएगी ना कि जापान और इंडिया के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए ये गलत क्यों होगी, ये देखिए यहां पर अगर बॉक्स डी जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड नंबर पे रखा हुआ है, सेकंड नंबर की रैक पर रखा हुआ है, जो इसे हटा देते हैं तो यहां पर जापान नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है क्योंकि बॉक्स डी जापान से नहीं आया। और बॉक्स डी से जस्ट ऊपर क्या रखा गया है, मैक्सिको से जो बॉक्स आया है वो रखा गया है, तो मैक्सिको यहां आ जाएगा। अब जो चाइना से बॉक्स आया है जो कि बी है, उसके लिए केवल 2 ये जगह बची है, या तो 4th नंबर पे रखा होगा या 1st नंबर पे रखा होगा। अब 1st नंबर पे तो बॉक्स जो बी है जो कि चाइना से आया है वो तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि 1st नंबर से नीचे कोई रैक नहीं बची है, तो बॉक्स बी कहां रखा होगा, 4th नंबर पे रखा होगा, तो यहां रख देते हैं। अगर बॉक्स बी चाइना से आया है तो आप देखिए जापान से बॉक्स डी नहीं आया होगा, तो जापान और इंडिया के लिए अगेन वही कंडीशन बची है, इसीलिए ये कंडीशन यहां सेट नहीं हो पाएगी। तो बॉक्स डी कहां होगा, बॉक्स डी सेकंड नंबर पे नहीं होगा, बॉक्स डी होगा 1st नंबर पे। तो चलिए इसको रख के देख लेते हैं। बॉक्स डी हमने रखा 1st नंबर पे, तो बॉक्स डी से जस्ट ऊपर था मैक्सिको से जो बॉक्स आया है वो। अब मैक्सिको से जो बॉक्स आया है वो 2nd नंबर पे हो गया, तो क्या चाइना से जो बॉक्स आया है, चाइना से जो बॉक्स आया है उसके लिए केवल 2 ये जगह बची, या तो 4th नंबर पे होगा या 3rd नंबर पे होगा। अगर हमने 4th नंबर पे जो बॉक्स बी है जो कि चाइना से आया है, अगर हमने यहां रखा तो चाइना से नीचे क्या होना चाहिए, चाइना से नीचे एफ होना चाहिए, और एफ के नीचे नेपाल होना चाहिए। यानी कि इन दोनों जगह में किसी एक जगह नेपाल का आना कंपल्सन है। अगर नेपाल यहां आएगा तो फिर से ये जापान और इंडिया वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी ना। तो बॉक्स बी जो कि चाइना से आया उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन बची कि बॉक्स बी 3rd नंबर पे होगा, तभी वो यहां हो पाएगा। तो बॉक्स बी को हम सेट कर देते हैं। अगर बॉक्स बी सेट हो गया है तो बॉक्स जो कि इंडिया से आया है जो कि डी नहीं है, तो बॉक्स जो कि इंडिया से आया है जो कि डी नहीं है, यानी कि यहां पर इंडिया और जापान तो नहीं आएगा, तो बॉक्स इंडिया और जापान के लिए केवल ये 2 जगह बची हैं। और जो बॉक्स पोलैंड से आया है उसके नीचे इंडिया से बॉक्स जो आया है वो रखा होना चाहिए, तो इंडिया केवल यहीं आ पाएगा, ये भी सेट हो गया। अगर इंडिया से जो बॉक्स आया है वो यहां रखा गया है तो जापान कहां आ जाएगा, जापान 6 नंबर पर रखा गया होगा। अब आपका बचा क्या, वो आपका यहां पर आ जाएगा, बचा क्या आपका नेपाल, तो नेपाल यहां आ गया। अच्छा, बॉक्स जो बी है जो कि चाइना से आया है उसके नीचे बॉक्स एफ रखा होना चाहिए, तो ये यहां आ जाएगा। अब बचा क्या आपका ए बी, ए बचाना, ए यहां आ जाएगा, और ए और एफ के बीच में एक बॉक्स होना चाहिए, ये वाली कंडीशन भी सेट हो गई। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ई सी ए बी एफ डी, नेपाल मैक्सिको चाइना, नेपाल मैक्सिको चाइना, इंडिया पोलैंड जापान, इंडिया पोलैंड जापान। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये क्वेश्चन बताऊंगा, आप कोशिश जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।